को सशक्त बनाने के लिए हर रोज नए आयाम रचे जा रहे हैं। अलग अलग तकनीक के जरिए देश को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर की ओर से भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी और उपकरण तैयार किए गए हैं जिनका लोहा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने माना है। आईआईटी कानपुर ने कई ऐसे ड्रोन भी तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल विश्व स्तर पर हो रहा है। अब आईआईटी कानपुर को नेशनल ड्रोन हब बनाने की योजना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर में डिफेंस, डीआरडीओ, स्टेट होल्डर समेत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि ड्रोन को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि ड्रोन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन अभी यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज की मीटिंग का आयोजित प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि एक देश में आवश्यकता है ड्रोन हब बनाने की, जिसमें कि सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, R&D सब कार्य ड्रोन से संबंधित हैं जो हो सके। और चर्चा एक विषय ये भी है कि ये आईआईटी कानपुर में बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे एयर स्ट्रिप हमारी अपनी है, फ्लाइट लैब है हमारी, विंड टनल फैसिलिटी हमारी है, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी हमारे पास है। तो ये बेसिक सुविधाएं जो चाहिए होती हैं ड्रोन के लिए, वो उपलब्ध है। तो सुना आपने, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान में ड्रोन टेस्टिंग की फैसिलिटीज उपलब्ध हो जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि डिफेंस सेक्टर में आईआईटी कानपुर के 4 से 5 ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। 4 या 5 ड्रोन हैं जो कि हमारे यहाँ डिजाइन और मैन्युफैक्चर होकर डिफेंस फोर्सेस को या तो दिए जा चुके हैं या प्रोसेस में है। हमारा उद्देश्य है कि इसी साल ये अब स्टैब्लिश हो जाए। अब लेकिन चर्चा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से हमें आगे लेके जाना होगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी जी यहाँ पे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया कि आईआईटी कानपुर एक ड्रोन हब है। यहाँ ड्रोन पर काफी काम हो रहा है और राज्य सरकार भी चाहती है कि ड्रोन पर और काम हो। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। डायरेक्टर आईआईटी कानपुर साहब ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 2 दिन की सेमिनार रखी है। 24, 25 और 26 में भी शायद उस पर काफी काम होना है। पूरे देश के ड्रोन से जुड़े हुए सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। उन्होंने जो है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के डीजी साहब को जो है उनको बुलाया है, आर्मी के ऑफिसर्स को बुलाया है, डीआरडीओ को बुलाया है, एलएनटी जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लोगों को बुलाया है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है यहाँ भाग ले रहा हूँ। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए आईआईटी कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रदेश के लिए तो है ही है, देश और दुनिया के लिए भी है। आईआईटी कानपुर ड्रोन का हब है। आईआईटी कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश से इसको प्रमोट किया गया था, लेकिन आगे ड्रोन्स में अब बहुत सारे आयाम हैं। ड्रोन आपको मालूम है सर्वे के यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज होता है, ड्रोन डिलीवरी के लिए आता है, ड्रोन डिफेंस में बहुत सारा काम करता है, होम डिपार्टमेंट में जो है ड्रोन का बहुत सारा काम थानों की और उन सब की मॉनिटरिंग का है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से उनको ये अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में देश के हित में होगा, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी रहेगी। हम बहुत खुश हैं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में हमें बहुत सारा काम करना है। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। वो तभी अचीव हो सकता है जब ड्रोन में, रोबोटिक्स में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, सभी एरियाज में हम लोग काम कर सकें। और आईआईटी कानपुर इनोवेशन का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो इससे बेहतर जो है सहयोग कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल सकता है। तो मैं आज खुश हूँ, मैं आज इस कार्यक्रम का भाग हूँ। आगे आने वाले समय में ड्रोन के एरिया में प्रदेश में और आईआईटी कानपुर का कोऑपरेशन कैसे और आगे ले जा सकेंगे और कैसे आम जन को इसका लाभ दे सकेंगे, इस पर काम करेंगे। हमने ये एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें देश के अन्य
सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से और विभागों से हमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो आगे जाके ड्रोन के लिए, ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम आत्मनिर्भरता हमारे ड्रोन सेक्टर में ला सकें, इन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। और ये बहुत अहम मुद्दा है आज। कुछ अधिक मात्रा में बाहर से प्राप्त की जा रही है, तो उसमें ट्रस्टेड सोर्सेज, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब मुद्दे भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में लानी है और डिफेंस के अलावा सिविलियन सेक्टर में भी जो लानी है ड्रोन्स में, क्योंकि ड्रोन्स का उपयोग सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होता है, सिविलियन यूजेस भी कई होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, जब बाढ़ आती है तब भी जो असिस्टेंस वगैरह मदद पहुंचती है लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं उनको, तो ये सब ड्रोन के माध्यम से होती है। तो इसके लिए सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, और जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक होकर हमें इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं मानता हूं कि आईआईटी कानपुर जो है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, एक एयर स्ट्रिप भी है जो आपके सामने है, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है इस एरिया का, ड्रोन्स का और इस टाइप की टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक प्रोग्राम है कि भारत को 2030 तक एक ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए, तो इसको रियलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर आईआईटी कानपुर में एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहिए। और इसमें हमें बहुत खुशी है कि यूपी सरकार से भी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार से भी हमें कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर कानपुर का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है, और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत स्कोप है यहाँ आने का। तो आईआईटी कानपुर को एक खास ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बना सकते हैं। इसमें पूरे देश को एकजुट होकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक भविष्य के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने का, तो उसको रियलाइज करने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से, आर्म्ड फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से और यूपी सरकार से, डीआरडीओ से और एनजीओ से भी, कोई और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं। तो हम लोग मिलके ये सपना जो है उसको पूरा करना है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़।